दोस्तों कहा जाता है कि अगर पति के आचरण अच्छे हों तो वो घर को स्वर्ग बना देता है। अगर पति के आचरण गलत हों तो वो घर को नरक बना देता है। दोस्तों आज की इस कहानी में भी ऐसा होता है। एक पति 3 साल पहले अपनी लव मैरिज शादी करता है और इसके पश्चात 3 साल के बाद वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है आगरा की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है आगरा की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है किशनगंज और उस ज़िले की रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है मुन्नी उर्फ जुमातन। दोस्तों वो लड़की इस घटना से 3 साल पहले एक भट्टा होता है बोदला स्थित भट्टा होता है, उस भट्टे पर ईंट बनाने के भट्टे पर वो मजदूरी का कार्य किया करती थी। दोस्तों वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आशिक उर्फ ओमेंद्र, वो भी वहाँ पर काम किया करता था। दोस्तों जो आशिक होता है वो एक ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सिकंदर और उस थाने में एक गांव पड़ता है अरसैना, उस गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों वो भी मजदूरी करा करता था वहाँ पर जो ईंट का भट्टा होता है और वो लड़की भी। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात वो दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। इसके पश्चात उनके एक बेटा होता है जो फिलहाल में 1.5 साल का होता है। दोस्तों इस घटना से 1 साल पहले जो दोनों पति पत्नी होते हैं जो प्रेम विवाह करते हैं उनमें आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है या कह सकते हैं झगड़ा हो जाता है। दोस्तों झगड़ा होने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, वो अपने मायके चले जाती है। दोस्तों इसके पश्चात वो उसके जाने के पश्चात 1-2 महीने के बाद ही वो दूसरी शादी कर लेता है। वो दिखाना चाहता था कि मेरी क्या पावर है, वो उस लड़की को इस तरह से ये चीज़ दिखाना चाहता था। दोस्तों वो दूसरी शादी कर लेता है और इसके पश्चात कुछ दिन के बाद जो लड़की होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, जो उसकी पहली पत्नी होती है, उसको इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपने पति को फ़ोन करती है और इसके बारे में पूछती है तो वो बार बार मना करता है और इसके पश्चात वो 31 मार्च सन 2024 को दिन रविवार होता है, वो अपनी ससुराल के लिए रवाना होती है। दोस्तों इसके बारे में वो अपने घर वालों को बताती है कि मैं ऐसे ऐसे अपनी ससुराल जा रही हूँ। वो अपने बेटे को भी साथ लाती है। इसके पश्चात वो ट्रेन में बैठ जाती है। एक ट्रेन होती है जो एक ज़िला पड़ता है फर्रुखाबाद और उस ज़िले में एक स्टेशन होता है टूडला, उस स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। उससे पहले ही वो अपने पति को फ़ोन कर कहती है कि माँ मैं आज आ रही हूँ। जो उसका पति होता है वो कहता है कि आप ऐसे ऐसे जो टूडला स्टेशन है वहाँ पर रुक जाना और मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इसके पश्चात वो घबरा जाता है कि जो मेरी पहली पत्नी है वो अब आ रही है और एक दूसरी पत्नी मेरे घर में है। जब मेरी ये पत्नी वहाँ पर जाएगी तो आपस में झगड़ा होगा। इस कारणवश वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप इस तरह से उस स्टेशन पर रुकना और मैं वहाँ पर आपको लुभाने आ रहा हूँ। दोस्तों वो उसे बाइक से लुभाने के लिए जाता है। वो जैसे ही जो स्टेशन पड़ता है टूडला, उस स्टेशन से उतरती है तो वो अपनी बाइक पर बैठा लेता है। इसके पश्चात वो उसके फ़ोन को लेता है और उसे बंद कर देता है। इसके पश्चात वो उसे उस स्टेशन से बैठाकर बाइक पर ले जाता है। दोस्तों रास्ते में ही जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपको भरतपुर में एक किराए का मकान दिलवाऊंगा और आप उसमें रहना। उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, वो कहती है कि मैं तो आपके घर चलूँगी, आपके साथ ही रहूँगी। दोस्तों उसे काफ़ी गुस्सा आता है और इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को किसी तरह से समझाता है और इसके पश्चात वो भरतपुर के लिए अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उसका जो बेटा होता है जिसकी आयु 1.5 साल होती है वो किसी तरह से बाइक से नीचे गिर जाता है और इसके पश्चात उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे ही उसकी मौत होती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति जिसका नाम होता है आशिक से झगड़ा करती है। दोस्तों आशिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पत्नी की एक रुपट्टा होता है, रुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात उन दोनों के शव को एक FH नहर पड़ती है, उस नहर में फेंक देता है और फेंकने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाता है या कह सकते हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। इधर जो वो महिला होती है जिसका नाम होता है मुन्नी देवी, उसकी एक बहन होती है जो दिल्ली में रहती थी, वो जिसका नाम होता है समीरन, वो अपनी बहन को फ़ोन करती है क्योंकि उसने पहले भी बात की थी। जैसे ही वो स्टेशन से उतरती है तो उस समय उसकी बात होती है और इसके पश्चात वो उसे फ़ोन करती है।
दोस्तों जैसे ही फ़ोन करती है तो उसका जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों वो सोमवार की शाम तक इंतज़ार करती है, मगर उसका बार-बार जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके पश्चात वो इसकी शिकायत एक थाना पड़ता है सिकंदरा, उस थाने की पुलिस को देती है। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो आरोपी होता है, जो उसका पति होता है, उसके घर पर जाती है। जो पति होता है जिसका नाम होता है आशिक, वो घर पर मौजूद मिलता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उसको थाने ले जाती है। थाने ले जाने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो पहले इधर-उधर की बातें करता है और कहता है कि मेरी जो पत्नी है उससे मुलाकात ही नहीं हुई है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो आरोपी होता है जिसका नाम होता है आशिक, जो उसका पति होता है, उसकी निशानदेही पर जो उसकी पत्नी होती है उसके शव को बरामद कर लेते हैं। और इसके पश्चात जो छोटा जो 1.5 साल का बेटा होता है उसके शव की तलाश जारी थी। 3 अप्रैल को जो छोटा बेटा होता है उसका भी शव पुलिस बरामद कर लेती है। डीसीपी सिटी सूरज कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने जो आरोपी है जिसका नाम होता है आशिक, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उसको जेल भेज दिया जाएगा। उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में जो लोग हैं वो छोटी-छोटी बातों के ऊपर कितना बड़ा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति ने अपने प्रेम विवाह किया था और उसके 3 साल बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों इन सभी के प्रति आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको सिर्फ जागरूक करना है। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़, दैनिक जागरण न्यूज़, टीवी 9 हिंदी भारतवंश न्यूज़ और क्राइम तक न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और ईटीवी भारत न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको इनके प्रति, सभी के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।